गुरुग्राम में लगातार बिल्डर्स अपनी मनमानी के चलते आए दिन विवादों में आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है आईएलडी ग्रीन्स का। जी हां, आईएलडी ग्रीन्स और आईएलडी ग्रैंड बायर से सेक्टर 37C गुड़गांव में आईएलडी बिल्डर के और हरेरा गुड़गांव के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। यह परियोजना 2008 में शुरू की गई थी और इसके खरीदारों को 2022 तक प्लॉट विस्तृत करने का वादा किया गया था, जिन्होंने अपने सपनों का घर पाने के लिए अपने जीवन भर की बचत का निवेश किया था। लेकिन 14 साल बाद भी टावर अधूरे हैं। खरीदार फंस गए हैं क्योंकि निकट भविष्य में परियोजना का पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 650 से ज्यादा फ्लैट, टावर 2 में 250 से ज्यादा, जो इस प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा टावर है। खरीदार पहले बीबीए के अनुसार फ्लैट की लागत 95% भुगतान कर चुके हैं। अभी भी उनके घर पूरे होने के करीब नहीं है। स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सरकार की नीतियां और हरेरा अन्य प्राधिकरण कितने कमजोर हैं। इसके कारण आईएलडी बिल्डर अब तक निर्दोष घर खरीदारों की मेहनत की कमाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीते दिन के साथ परियोजना की स्थिति खराब होती जा रही है। चिल्टन पैराडाइज घटना दोहराने के जाने की उच्च संभावना है, क्योंकि पूरा बेसमेंट बारिश की मौसम के पानी से भरा हुआ है। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आईएलडी बायर्स एसोसिएशन ने पहले इस मामले को लेकर 2018 में हरेरा गुड़गांव को ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने पिछले 4 साल में आईएलडी बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अधिकारियों को जगाने और घटिया बिल्डर के खिलाफ सख्त करने का समय आ गया है। अब वे घर खरीदारों के लिए वंचित हैं। अगर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो गुड़गांव में चिंतल के पैदाइश जैसी घटना एक आम घटना हो जाएगी। आईएलडी बायर्स एसोसिएशन की ओर से राजेश उपाध्याय, मनमोहन शर्मा, हरीश कौशिक, राजन सोनी, सेक्टर 37C गुड़गांव ने हरेरा के अधिकारियों से न्याय करने की और निर्दोष खरीदारों को 2022 में उनका फ्लैट कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। मीडिया पर प्रसार बंधुओं को बुलाया मुसा सर, हमारा एक जो अपने मकान हमने बुक किए थे और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आईएलडी करके एक बिल्डर है जिन्होंने 2008 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सेक्टर 37C गुड़गांव के अंदर। आईएलडी ग्रीन एंड आईएलडी ग्रैंड करके 2 प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे और 2008 में जिन लोगों ने बुकिंग की थी और उनको ये एश्योरेंस दिया गया था कि इसकी डिलीवरी 2012 तक हो जाएगी। तो उसके सब्सिक्वेंटली जितने भी ईयर्स हैं ये लोग पैसा लेते रहे, डिमांड भेजते रहे, लेकिन काम अभी तक आज की हालात ये हैं जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि कोई आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब ये बिल्कुल काम बंद हो चुका था तो कुछ लोगों ने मिल कर के इसको इनिशिएट किया। हमने सबसे पहले डीसी के ऑफिस में आज से 4 साल पहले अप्रोच किया था। डीसी के ऑफिस से उन्होंने हमें इसको केस को फॉरवर्ड कर दिया गया डीटीपी ऑफिस के अंदर, जहाँ पे तकरीबन हम 1.5 या 2 साल तक उनके ऑफिस में जाते रहे, फॉलोअप लेते रहे, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट। कहने का मतलब कि आपने बहुत बड़ी लंबी लड़ाई या बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। 2010 में इनको देना था, यस, 10 से 13 कर दिया, 13 से 22 आ गए, 10 से 12 किया। 2012 we have booked the flat in ILD Grant, 2012 March, but it's been 10 years and as you can see the structure of Grant, there is like as per floor plan they have charged almost 90% of amount we have paid, but after that the construction has been stopped and there is no such improvement in the structure, neither any information from ILD also regarding the सोसाइटी ने किसी को सचिव बनाया है, जैसे आप सभी कह रहे हैं कि हाँ एक मेंबर है हमारे जो RWA जिस तरह का बनाया जाता है उस तरह कोई बनाया। हम लोगों ने खुद ही अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म की थी आज से 3 साल पहले और उस एसोसिएशन बेस पे ही हमने हरेरा को अप्रोच किया था और पिछले तकरीबन 3 साल हो गए हरेरा में हमें डेट पे डेट मिले जा रही हैं, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट फैसला नहीं आया हमारे से। ओके, हमेशा डेट पे कुछ न कुछ एक्सक्यूज दे के बिल्डर बच के निकल जाता है, एश्योरेंस देता है कि मैं 6 महीने में बना दूंगा, कभी एश्योरेंस देता है 8 महीने में बना दूंगा, लेकिन आज तक कोई भी ना तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है ना ही ये कंप्लीशन की स्टेज पे पहुंचा हुआ है। आज हालात ये हैं कि आपने रिसेंटली जो एक कोलैप्स हुआ है आज चिंतल में फ्लैट, और इतनी क्वालिटी इतनी फेरी हुई है, आप देख रहे होंगे जो स्ट्रक्चर आज से 10 साल पहले खड़ा हुआ है और यहाँ पानी भी जमा है कि पूरी तरह से, और ऊपर जितना भी लोहा की मटेरियल लगा है या कंक्रीट लगा हुआ है वो क्वालिटी डाउन होती जा रही है। तो हमारा आज फियर यही है, यदि किसी तरीके से ये मिल भी जाता है तो क्या उस क्वालिटी वाइज, उस स्टैंडर्ड वाइज
क्या ये रहने लायक होगा, ये अथॉरिटी ज़रूर इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखे और बिल्डर्स को इस चीज़ के लिए खड़ा करे, पूछे कि भाई ये क्यों बंद किया गया है और ये कहाँ तक विथ स्टैंड करेगा यदि अगले 3 या 4 साल में तो बना के भी देता है। सर शुक्रवार को जिस तरह से एक मीटिंग रखी गई थी PWD गेस्ट हाउस में, 2 दिन की सेमिनार चला है मुख्यमंत्री डिप्टी CM साहब की, ये मुद्दा उठाया नहीं आप लोगों ने? सर एक्चुअली हम उसमें जा नहीं पाए थे, बट चेयरमैन साहब ने कई बार अश्योरेंस दी है कि आपका घर जल्दी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। उन्होंने खुद साइन स्टैम्प करके ILD डायरेक्टर साथ में थे उनकी प्रेजेंट, उसमें स्टैम्प साइन हुआ था पूरा एफिडेविट कि 2019 अगस्त में आपके फ्लैट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में भी न तो HDR ने कोई एक्शन लिया है, न बिल्डर ने कुछ किया है। आप बेसमेंट देखोगे तो 1 फीट तक पानी भरा हुआ है पिछले 1 साल से। क्या ये बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी? हमारा ये क्वेश्चन है सारे एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? और इवन हम लोगों ने पिछले 2 साल से इंडिविजुअल केसेस भी किए हुए हैं, उसका भी कोई रेरा जवाब नहीं दे रहा। रेरा डेट पे डेट दिए जा रहा है, कोई हमें उसका कोई डिसीजन नहीं मिल रहा। के खंडवाल जी हैं इसका अध्यक्ष, और हमें डेट पे डेट मिली जा रही है, अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा। और इस बिल्डिंग का हाल देख लो, 2008 से लेकर 2013 को मुझे पोजीशन देना था, 2013 से 2022 हो गया, 9 साल हो गए। मेरी इस समय A65 हो चुकी हुई है, मैं इतना सारा पे लगा दिया हुआ है, और आज तक हमें इस फ्लैट का कुछ नहीं पता चल रहा। बिल्डर जाता है, डेट लेकर आ जाता है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कानून इन्होंने बनाया आज से 3 साल या 4 साल पहले, तो एक बाहर से कोई बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी कि एक रेरा करके एक कानून आ रहा है और ये एक तरह से रामबाण की तरह काम करेगा। लेकिन आज हम अपने एक्सपीरियंस से और जो हमारा जिस डिफ़िकल्टी के उसमें हम गए हैं पूरे प्रोसेस के थ्रू, आज ये लग रहा है ये पूरा कानून यूजलेस है। और सर एक और बात ऐड कर दी, 2018 तक इवन इसने जो हमें एरिया बताया था, वो पर्टिकुलर एरिया 1600 स्क्वायर फीट था। आज उसने उस एरिया को 1850 स्क्वायर फीट कर दिया, अपनी मर्जी से उसको इंक्रीज करी जा रहा है और उसी हिसाब से रेट लगा के हमें सेंड करिए भी ये आपकी बैलेंस पेमेंट पड़ी हुई है। सू मोटर गैस में मिस्टर खंडेलवाल ने दिसंबर 20 के बाद हमको डेट ही नहीं है, ईमेल पे ईमेल भेजते हैं, हमको डेट नहीं दे रहे। खंडेलवाल साहब पूरी तरह मिला हुआ बिल्डर साधना है। मुझे बोला गया था कि 2014 में हम आपको फ्लैट दे देंगे, लेकिन उन्होंने 14 में नहीं दिया, 17 में कहा कि 17 में दे देंगे। उसके बाद बोला कि नोटबंदी आ गई है इसलिए डिले हो गया। फिर पॉल्यूशन का सिस्टम आ गया कि पॉल्यूशन की वजह से डिले हो गया, डे बाय डे डिले हो गया। हस्बैंड मेरे रिटायरमेंट हो गया है, मेरे बड़े बेटे की एज पता है क्या हो गई है, 32 ईयर्स का हो गया है। जहाँ भी मैरिज के लिए जाती हूँ वो बोलते हैं आपके पास घर का मकान है, तो बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? ILD या वो जो रेरा वाले बैठे हैं वो? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। जब भी बोल दिया जाता है कि आपके लिए आगे, बस आप हमेशा एक मेल डालते हैं, हम मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आता। अभी मेरी इतनी मेल गई हुई है, उनके पास कोई रिप्लाई नहीं आता है। हम आपसे बात करेंगे, मीटिंग रखेंगे, बात करेंगे, मीटिंग रखेंगे, यही होता जा रहा है। अब आप बताइए 32 ईयर्स का मेरा बच्चा हो गया है, उसके कब बच्चे होंगे, कब मैं कब अपने घर के मकान में आऊँगी? मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए, सारी इंस्टॉलमेंट में दे चुकी हूँ, बस लास्ट पेमेंट रही है मेरी, बस सारी इंस्टॉलमेंट में दे चुकी हूँ। तो ILD हाई और ये गवर्नमेंट भी हाई। तो मैं ILD ट्रेड सेंटर एडवर्टाइजमेंट किया गया था इधर देखिए 2009 में, और ये 2008 में किया था। वो 2012 से पहले तैयार हो चुका था और ये अपना ऑफिस कनाट प्लेस से लेके वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। हमसे 50% जो पैसा लिया, इन्होंने सारा पैसा वहाँ ILD ट्रेड सेंटर में लगाया। और ये लेटर बता रहा है कि 2012 तक हमने इनसे जो पैसा लिया, हमारा काम शुरू ही नहीं है, जबकि हम तो 50% से ज़्यादा पैसा हमसे ले चुके थे। हमारे साथ धोखा किया 420 का केस फ्लैट बुक किया था। सर हालत इतनी ख़राब है कि EMI भी पे कर रहा हूँ जो लोन ले रखा है, और मुझे यहाँ पे किराया पे करना पड़ रहा है। एंड सर वी आर चेजिंग अथॉरिटी सिंस लास्ट 4-5 years बट देयर इज नो आउटपुट एट ऑल सर। वी आर एक्सट्रीमली फेड अप फ्रॉम द गवर्नमेंट सर। गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड प्रोवाइड अस सम जस्टिस। सर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आप बोले फ्राइडे 4-5 साल पहले भी हम गवर्नमेंट के पास ही थे, वो भी तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। बहुत सारी मीटिंग्स ऑलरेडी उन लोगों ने बहुत सारे हमें कमिटमेंट दिए थे, आज तक एक भी नहीं हो पाया। मिनिस्टर साहब यहाँ आते हैं तब हमको नहीं मिलते। बताइए सर। सर दे आर जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटीज एंड दे आर एक्सट्रीमली बायस। वो बिल्डर का फेवर करते हैं, अगर फेवर नहीं करते ना सर तो देन वी ऑल वुड हैव बीन शिफ्टेड टू आवर ऑफिस सर। कितने फ्लैट हैं यहाँ? 255 फ्लैट है सर टोटल। कितने टावर हैं? इस टावर 2 की बात कर रहे हैं। एक टावर में 255 फ्लैट। एक भी कंप्लीट नहीं है? एक भी नहीं है। कितने BHK के फ्लैट है सारे? कितने BHK के फ्लैट हैं? सर 3 BHK और 4 BHK इसमें। तो क्या प्राइस रखा गया इस फ्लैट्स का? 1 करोड़ से ऑनवर्ड्स है सर।
1 करोड़ कितना पैसा अभी तक जा चुका है? 90% से ज्यादा 90% दे चुके हैं। ज्यादा दे चुके हैं। लेकिन सर अब आप देखिए मैं इतना बड़ा अमाउंट में लोन भी लेता हूँ जो क्लियर EMI पे कर रहा हूँ, किराया भी पे कर रहा हूँ सर। मैं यहाँ आस पास रहता हूँ कि जस्ट फॉर द होप कि कुछ स्टार्ट हो जाए। वन डे हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? सर मैं चाहता हूँ कि हम सबको जस्टिस मिले। बुक किया था 2010 में, 2014 में पोजीशन मिलनी थी। आज हम 98% पैसा उसका दे चुके हैं। उसके बावजूद हर 20 दिन के बाद एक फ़ोन आता है कि सर आके सेटलमेंट कर लीजिए। हमने कहा सर हमने तो आपको 98% पैसा दिया हुआ है, आप हमें चाबी कब दे रहे हैं हमें ये बताइए। उसका कोई जवाब नहीं होता। कहते हैं अच्छा हम बात करके बताएंगे आपको। कितनी मेल लिख चुकी हैं, यहाँ जितनी एसोसिएशन बनी है सब ने मीटिंग करी उनके साथ। मिस्टर मनमोहन सिंह जो है ये हेड कर रहे हैं, इन्होंने जाके कई बार उनसे किया। उसके बावजूद कई लोगों से 100% पैसा लेने के बावजूद भी पूरी पोजीशन नहीं दी गई है। पोजीशन के नाम पे कुछ लोगों को उन्होंने चाबी दी है, उसके अंदर ना भी बिजली है, ना पानी है, ना यूटिलिटीज़ है। सिक्योरिटी के नाम पे मतलब कुछ भी नहीं है। आज आप देख रहे हैं, आप इस टावर 2 में हम खड़े हैं, आप टावर 7 में चलिए, वहाँ की बेसमेंट देख लीजिए क्या हाल है, क्या वहाँ की बिल्डिंग की कंडीशन देख लीजिए, क्या ये नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है? एकदम बेकार कंस्ट्रक्शन है, हाथ लगाओ तो सारा सीमेंट बाहर आ रहा है। उसी कैसे ये बिल्डिंग में बस आप अभी भी गिर सकता है, गवर्नमेंट की ऐसा बात कुछ कर रहे नहीं हैं। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है पिछले 10 साल से बताए, किसको इन्होंने जस्टिस दी है? ये हरेरा जो बनाई है, किसने किसी को फ्लैट दिलाया? क्या आप कोई डाटा लेके आ सकते हैं हमारे पास कि हरेरा ने इस पोजीशन पे, इस सिक्योरिटी में या इस सोसाइटी में लोगों को किसी जिम्मेदार कौन है स्थिति का? सर इस चीज का जिम्मेदार गवर्नमेंट के आप लोग ऑप्शन किसको के मानते हैं साथ साथ जिम्मेदार? बिल्डर दोनों की मिली भगत है। दोनों ही अदरवाइज जो कानून बनाने वाले हैं उनके नीचे कोई कानून से खिलवाड़ कैसे कर सकता है जब तक वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? वो साहब बताइए। सरकार कानून से पावरफुल कोई नहीं है इस देश में। मेरा नाम हिमांशु गोयल है। मुझे इस फ्लैट का पोजेशन 2013 में मिलना था। जब एचरेरा फॉर्म हुई तब मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस डाला था, तो उसका मुझे ऑर्डर भी जुलाई 2018 में मिल गया था। बट अथॉरिटी की ये पावर्स नहीं है कि वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाए। मैं पिछले 3 या 4 साल से चेज़ कर रहा हूँ अथॉरिटी के पीछे, आज तक अथॉरिटी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाई है। इसको लेके बिल्डर लॉबी ने पहले हाई कोर्ट में केस डाला, हाई कोर्ट ने भी पब्लिक के फेवर में डिसीजन लिया। नाउ द केस इज़ गोइंग इन सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट होल्ड किया हुआ है और एचरेरा ने मेरा केस साइन डाई कर दिया है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ही जजमेंट देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है और टावर 2 में मेरा फ्लैट मैंने 2010 में बुक किया था और 2012 में पोजीशन थी मेरी, तो वो मिला नहीं। और मेरा सबवेंशन स्कीम में था, DHFL के थ्रू लोन था। तो पिछले 4 साल से बिल्डर ने EMI नहीं दी है और DHFL मुझे रोज़ कॉल करता है, रोज़ परेशान करता है पेमेंट करने के लिए। और ये हालात है कि मेरा सिबिल ख़राब है और मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता, मैं स्कूटर लोन नहीं ले सकता। आई कैन नॉट बाई एनीथिंग ऑन लोन। हम 10 लोगों ने मिलकर DHFL वालों ने केस भी किया है, EOW में FIR दर्ज हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है। बट भी उसको भी FIR दर्ज होने में भी लगभग 1.5 साल लगे हैं। तो अथॉरिटीज़ हर जगह परेशानी चल रही है। अभी स्टेटमेंट देना है, अभी स्टेटमेंट के लिए भी पिछले 2 हफ्ते से हम लोग लड़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बट हम परेशान इसलिए हैं कि बिल्डर ना EMI दे रहा है, ना घर दे रहा है, और हम बैंक से भी परेशान है। बैंक और इनकी मिली भगत भी है आपस में। तो ये सारी परेशानियाँ हम लोग झेल रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट है ILD ग्रीन सेक्टर 37C गुड़गांव। 2008 में लॉन्च हुआ था, 2013 में मिलना था, 2022 आ चुका है। पोजीशन तो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बट स्विमिंग पूल बन गया है पूरा बेसमेंट में। पिछले कई सालों से इसमें ऐसे ही पानी भरता है, बिल्डर कभी पानी नहीं निकाल रहा है। तो आई थिंक अथॉरिटी कहीं ना कहीं वेट कर रही है कि जो चिंटेल का केस हुआ है गुड़गांव में, सेम वो रिपीट होने जा रहा है यहाँ पे। तो हमारी रिक्वेस्ट है सारी अथॉरिटी से, प्रशासन से, प्लीज़ आएँ, देखें और होम बायर्स को न्याय दिलवाएं। एटलीस्ट लोग अपने घर में एंट्री करें। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।